अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, वेलकम टू स्कूल क्रिएटिविटी हाई स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू अलिफ का बाब नंबर 6 चिड़िया और चूहा के बारे में पढ़ेंगे कि चिड़िया और चूहा दोनों आपस में हमसाए थे। वो हमसाए कैसे थे कि चिड़िया ने एक दरख्त पर अपना घोंसला बना रखा था और उसी दरख्त के नीचे चूहे ने भी अपना बिल यानी सुराख बना रखा था, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन चूहे को रोटी का टुकड़ा नजर आया और उसी लम्हे में चिड़िया ने भी उस टुकड़े को देख लिया। दोनों उस टुकड़े के करीब आ पहुंचे और दोनों लड़ने लगे। एक बकरी वहां से गुजरी और कहने लगी, देखो लड़ना बुरी बात है, दोनों मिल बांट कर खा लो। लेकिन दोनों ने बकरी की बात ना मानी। इतने में कौवा लड़ाई देख रहा था, उसने जट यानी फौरन रोटी का टुकड़ा उठाया और काई का करता हुआ उड़ गया। चिड़िया और चूहा दोनों बहुत पछताए, सोचने लगे, हाय अफसोस, अगर लड़ाई ना करते और मिल बांट कर खा लेते। प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा है हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए। अब हैं इस सबक के अल्फाज मानी जो आपको किताब पर दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका बांटना। बांटना मतलब तकसीम करना। छीना झपटी, एक दूसरे से छीनना। पछताना, अफसोस करना। झट, फौरन। लड़ना भरना, लड़ाई करना। है अफसोस, जब हमें किसी चीज़ का अफसोस हो तो हमारे मुंह से निकल जाता है हाय, तो ये लफ्ज़ अफसोस का कलमा है। नेक्स्ट है इसके सवाल के जवाब। सवाल नंबर 1 है, चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज़ नज़र आई? जवाब है, रोटी का टुकड़ा नज़र आया। सवाल नंबर 2 है, चिड़िया और चूहा क्यों पछताए? जवाब है, क्योंकि उन्होंने बकरी की ना सुनी और नुकसान उठाना पड़ा। और नुकसान क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि रोटी का टुकड़ा तो कौवा ले गया था। नेक्स्ट है आपकी ऑब्जेक्टिव। दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही दायरा लगाकर करें। ये आपने बुक पर सॉल्व करनी है। पहली है दुरुस्त, सेकंड है गलत, थर्ड है दुरुस्त, फोर्थ गलत, फिफ्थ है दुरुस्त। नेक्स्ट है हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ में तब्दील करें, आखिरी लफ्ज़ से नया लफ्ज़ बने। जो जुमले का लास्ट लफ्ज़ होगा उससे आपने एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे फर्स्ट है छलांग, गाय, सेकंड है मजदूर, रेत, थर्ड है रोटी, याद, फोर्थ है टुकड़ा, अनाज, नेक्स्ट फिफ्थ है कौवा, अंगूर। लास्ट ऑब्जेक्टिव आपकी वाहिद की जमा बनाइए। जैसे फर्स्ट कौवा होगा तो उसका है कौवे, नेक्स्ट है तोते, बेटे, बच्चे, लड़के, पोते। ये सारी ऑब्जेक्टिव आपने बुक पे सॉल्व करके याद करनी है।